जी तो फ्रेंड वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। और आज जो है मैं निकलने लगी हूँ जी पंजाब के लिए। तो सुबह से ना टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करने का, क्योंकि बहुत सारे काम थे जो कि करने थे घर के कंप्लीट। जैसा कि मुझे फ्रिज क्लीन करना था, उसके अलावा किचन का जो है एक एक कैबिनेट समझ ले, दराज समझ ले, वो मुझे सारे क्लीन करने थे। ये कोई भी खाने पीने वाली चीज़ जो है वो घर में नहीं रहे। और एलईडी वगैरह जो है वो अच्छे से कवर करके, सारे घर को अच्छे से क्लीन करके, और कपड़े भी जो हैं वो वॉश करने वाले थे वो भी किए। क्योंकि आपको पता है कि मैं कहीं नज़दीक तो जाना नहीं, इतनी दूर जाना है, फिर कोई पता नहीं कितने दिन लगेंगे कितने दिन नहीं लगेंगे। 10 दिन 15 दिन 20 दिन भी लग सकते हैं। तो इसीलिए घर जो है वो बिल्कुल क्लीन करके निकलना पड़ता है। तो सासू माँ जो है वो आती जाती रहेंगी ऊपर। ससुर जी का भी अगर कभी मन होगा या टाइम होगा तो वो भी कभी ऊपर चक्कर लगा लेंगे। लेकिन ये है फिर भी घर की सारी अच्छे से क्लीनिंग और हर चीज़ को कवर करना, फ्रिज को क्लीन करना, ये सारा बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर मैं ना करूँ तो फिर उनमें कीड़े पड़ जाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है गंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मुझे सुबह से बस टाइम नहीं था मिला के व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो फिर अभी हम घर से निकल आए हैं और हम जा रहे हैं पंजाब की तरफ। तो व्लॉग मैंने फिर अपना शुरू कर लिया था घर से ही। तो स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं। ये है जी कराची का जो कैंट स्टेशन है वो। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, बस अब ट्रेन की तरफ जाएंगे। तो कोशिश किया है कि बहुत जो है अपनी तरफ से कि मैं बहुत कम शूट करूँ और वहाँ से शूट करूँ जहाँ पे ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि कराची से सियालकोट का जो सफ़र है वो बहुत ही लंबा है। बल्कि यहाँ से जो ट्रेन पे मैं जा रही हूँ वो कराची टू लाहौर जाऊँगी, और लाहौर से फिर आगे हम सियालकोट जाएंगे गाड़ी में। तो चलिए फिर अभी ट्रेन में चलते हैं। अच्छा जी, तो अभी ट्रेन में हम बैठ गए, सामान वगैरह अपना सारा शिफ्ट कर लिया। सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी टेंशन होती है, सामान जो है वो ठीक से जो है ना वो सारा अपने कैबिन तक जाना चाहिए। क्योंकि जब सामान इतना ज़्यादा होता है और बच्चों के साथ तो आपको पता ही है ना, फिर इतना सामान तो बन ही जाता है। और अभी मैंने कहा कि चलो एक दफ़ा थोड़ा सा मैं अंदर से आपको ट्रेन दिखा देती हूँ। तो ये बिज़नेस क्लास है। तो इस दफ़ा जो है ना मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। जब लास्ट टाइम हमने बिज़नेस क्लास का सफ़र किया था बहुत ही नीट एंड क्लीन थी और बिल्कुल एकदम सही थी, न्यू थी। लेकिन आपको पता है कि जो पब्लिक है जब वो सफ़र करती रहती है तो इन चीज़ों को वो शायद अपना नहीं समझती है, कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करती है। तो इस वजह से जो है ना ये ऐसी चीज़ें जल्दी मेरे ख्याल में तबाही का शिकार हो जाती हैं। और इनकी जो सर्विस है वो भी मुझे इस दफ़ा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और मैं मियाँ जी को वही बोली थी, मैंने कहा टिकट्स इतनी महंगी हैं लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ठीक है, बस इन्होंने एक एसी की सहूलत दी हुई है, दूसरा अपना कैबिनेट है, दरवाज़ा वगैरह बंद कर दो, अपना रूम का रूम है, आप अंदर जैसे मर्ज़ी मतलब कि बैठो उठो खाना खाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया। तो खैर अभी मैं यहाँ पे अंदर आते ही थोड़ी सी आपसे गपशप करने की कोशिश कर रही थी। सोचा कि चलो आपको दिखा दूँ, घर में तो टाइम नहीं मिला था इतना कि मैं व्लॉग शुरू करूँ और मैं दिखाऊँ कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना था। फिर मैंने ट्रेन में जो है ना वो थोड़ा सा दिखाया आपको कि मैंने ब्लैक कलर की
की फ़्रॉक पहनी थी और जो है ना वो सिंपल सा बस जूड़ा कर लिया था। तो अभी बच्चे जो हैं वो बाहर देख रहे हैं घूमने, और इतना रश नहीं था क्योंकि आपको पता ही जो हालात चल रहे हैं, जो बीमारी फैली हुई है, उसके डर से जो है ना बहुत कम मतलब कि रश मुझे देखने को मिला है। बल्कि एक दो क्या 2-3 जो हमारे साथ वाले कैबिन थे वो सारे खाली थे। किसी में एक बंदा था, किसी में 2 थे, इस तरह से जो था ना वो लोग थे। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं थी जैसे हमेशा होती है ट्रेनों में। तो खैर अभी जो है ट्रेन चलने लगी है कराची से, और अब इंशाल्लाह देखते हैं कब तक हम पहुंचेंगे अपने घर में। और जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो फिर मैंने मियाँ जी को बोला कि अब जल्दी से जो है ना वो खाना खा लें, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। सुबह से नाश्ता किया था और सारा दिन जो था ना, यकीन करें वो इतना बिज़ी गुजरा था। बस नाश्ता करने के बाद हम बिल्कुल भी बैठे नहीं थे। जल्दी से कपड़े वगैरह भी वॉश किए, साथ में फ्रिज भी धोई, सालन भी बनाया, कबाब भी बनाए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। पुलाव भी बनाया था, फिर सारा किचन भी साफ़ करना था, घर की भी सफाई सारी करनी थी, डस्टबिन वगैरह सब जो है वो खाली करना था। एक एक चीज़ जो थी ना वो देखनी थी, क्योंकि आपको पता है जब इस तरह की चीज़ें घर में अगर पड़ी रहती, कोई भी ज़रा सी भी कहीं भी गंदगी होती तो वहीं पे कीड़े जो हैं वो पैदा हो जाने थे। तो इसलिए मुझे जो है ना सारा कुछ देखना था। तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने आईब्रो भी अभी घर से निकलते निकलते बनवाई है। मैंने बुलाया उसको फ़ौरन से अपनी दोस्त को कि आके प्लीज़ मेरी आईब्रो जो है ना वो जल्दी से बना कर चली जाओ। तो उसने कहा कि तुम्हें अगर करना था तो तुम एक दिन पहले बुलाती मुझे। तो मैंने कहा कि बस मैंने यही सोचा कि शायद मुझे टाइम मिल जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है टाइम निकालना। तो इस वजह से जो है ना फिर हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, और ये सारा खाना भी करना था। अगर आपके सास ससुर आपके साथ होते हैं तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाती है। अगर सास आपकी साथ होती हैं तो आप अगर पैकिंग में बिज़ी हो या तैयारी में हो, बच्चों को कर रहे हो, तो आपके साथ जो है वो खाना वगैरह तैयार कर देती हैं, पैक कर देती हैं। आपको काफ़ी हद तक जो है ना वो सुकून हो जाता है। तो मेरी सास मेरे साथ तो है, लेकिन वो नीचे थी, हम ऊपर थे, तो फिर उनको जो है ना वो जाहिर सी बात है फिर हम कहना नहीं चाह रहे थे कि भी वो फजूल में ना मैं उनको तकलीफ़ नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि मैं हमेशा ही जब भी आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जितना काम है वो खुद ही जो है ना वो करके और फिर चलो। और आपको पता ही है कि बच्चों को जो तैयार करना है, फिर घर को सारा देखना, ये सारी चीज़ें एक एक आपको, हालांकि मैं काफ़ी हद तक काम जो है वो रात में कर लेती हूँ। जैसा कि सबसे जो मुश्किल काम होता है बच्चों के जो कपड़े हैं वो निकाल कर रखना, और वो करने होते हैं। तो फिर उसके बाद जो है अपने कपड़े, मियाँ जी के कपड़े, ये सारे करके मैं वैसे रात में रख लेती हूँ। उसके बाद तो आपको पता ही फिर अगले दिन तो बस नाश्ता करो। हालांकि मैंने बच्चों को भी स्कूल भेज दिया था, मंडे का दिन था, मंडे के दिन हम वहाँ से चलें। और अभी रात का टाइम है तो बच्चे जो हैं वो फिर बैठ गए थे, खाना वाना खाया, थोड़ी देर बाद रेस्ट की उन्होंने, खेलने कूदने लग गए थे। फिर उसके बाद बैठे हैं अभी, और मैंने चाय मंगवाई क्योंकि सर में बहुत शदीद वाला दर्द हो रहा था, और जब तक चाय नहीं पीनी थी ना, जब तक सुकून ही नहीं थी आना। और आपको पता है कि ट्रेन में ना जब आप बैठ जाते हो तो इतनी जल्दी जैसे नींद सी आने लगती है। और अभी मतलब 7-8 बजे का टाइम था और बच्चे जो थे वो सो भी गए थे। तो फिर मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, बोर हो रही थी मैं बहुत ज़्यादा, घर में तो टाइम नहीं मिला था कि चलो थोड़ी सी ब्लीच ही कर लूँ हाथों और पैरों को। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये मैं लेकर आई थी काफ़ी दिन पहले, मेरे ख्याल में शायद मैंने आपको बताया भी था। तो अभी मैंने सोचा कि चलो यही निकाल लेती हूँ और फ़ौरन से जो है ना वो मैं कर लेती हूँ, और चलो टाइम भी मेरा अच्छा गुजर जाएगा इसी तरीके से। और ये सिटी गर्ल की जो है वो ब्लीच थी, तो मैंने सोचा चलो अभी बैठे बैठे मैं यही कर लेती हूँ। तो ये मैं सबसे पहले इसकी जो क्रीम है वो निकाल रही थी। तो क्रीम तो बहुत ही थोड़ी सी निकली थी, मैं देखकर जो है ना वो मैं हंसने भी लगी कि ये क्रीम जो मेरे हाथों पे और पैरों पे लग जाएगी या नहीं। तो खैर मुझे नहीं था पता, क्योंकि मैंने कभी की नहीं है इस तरह से। मैं हमेशा जब भी अगर ब्लीच कभी करवानी होती है तो मैं पार्लर से ही करवाती हूँ, और खुद से मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुद से करना थोड़ा सा समझ लेके ख़तरनाक हो सकता है कि इसके साथ आपकी स्किन जल सकती है या कुछ भी ऐसा हो सकता है। और ये जो ब्लीच क्रीम थी ना, शायद मे भी आप लोगों ने भी फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा होगा कि इसमें जो है ना एक कैप्सूल अलग से दिया था, और साथ ही ये एक जेल था जो कि मैं देख रही थी। तो फिर मुझे पहले तो मैंने खोल लिया इसको, लेकिन बाद में जब मैंने इसके ऊपर पढ़ा तो देखा कि उन्होंने कहा कि जब आप ब्लीच कर लेते हो उसके बाद जो है ना ये जेल लगाना है, जो थोड़ा सा आपको सूदिंग जो है ना इफेक्ट देगा। मतलब कि ब्लीच लगाने के बाद जैसे आपको अगर जलन फील हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो फ़ौरन से जो है ना आप ये लगा लो, आपको ठंडा ठंडा सा फील होगा। तो खैर अभी ये मेरे पास जो है ना वो ब्लीच लगाने वाला कोई ब्रश भी नहीं था, तो मेरे पास पड़ा हुआ था एक मेकअप ब्रश, तो मैंने सोचा कि चलो यही लगा लेते हैं। तो फिर ये मैंने निकाला और फ़ौरन से जो है ना वो ब्लीच करना शुरू कर दी। तो खैर अभी ये ब्लीच लगाऊंगी, फिर उसके बाद इसको वॉश करके जो है ना वो फिर सो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह सुबह में मैं आपसे मिलूँगी।
तो अभी फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और अभी हम पहुंच गए जी मुल्तान। तो मुल्तान जब हम पहुंचे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ट्रेन जो है वो लेट हो चुकी थी ऑलरेडी ही। कराची से ही तकरीबन 15-20 मिनट तो वहीं से लेट चली थी। फिर उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा स्लो। हम लोग इतने हैरान थे कि बिज़नेस क्लास जो कि आपको रात को अगर 6 बजे आप कराची से बैठते हो तो अगले दिन सुबह में जो है ना आप लाहौर पहुंच जाते हो। तो ये ट्रेन ने तो यकीन करें इतना कोई हमें जो है ना समझ लें कि परेशान किया कि मैं आपको क्या बताऊं। तो फिर हम मुल्तान पहुंचे थे तो मैं मियाँ जी को कहने लगी थी कि चलो अब आपके शहर में आ गए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मुल्तान उतारें ताकि मैं थोड़ा सा चलो यहाँ की धरती पे पाँव शाँव रखूँ और ख़ुद को ज़रा मैं बताऊँ कि हाँ ठीक है मुल्तान उतरी थी मैं। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं मुल्तान के जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो बहुत शौक़ से देखते हैं। तो उन सबको मेरी तरफ से हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। और आपके इस शहर में मैं आई हूँ, यहाँ पे मैं उतरी थी और यहाँ से मैंने चाय ली मुल्तान से। चाय तो बहुत ज़रूरी है ना, ट्रेन में आप खाना खाओ ना खाओ चाय तो जो हालांकि स्टेशन से चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन जब तक आप चाय नहीं पी लेते हो तो आपको सुकून भी नहीं मिलता है क्योंकि सर में एक दर्द रहती है और उसके अलावा जो है ना अजीब सी फीलिंग थकन सी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो जब तक चाय ना पियो तो सुकून ही नहीं आता। तो खैर फिर मैं यहाँ पे उतरी थी, थोड़ा सा बाहर घूमे फिरे, कुछ पिक्चर्स वगैरह भी बनवाई थी और फिर उसके बाद काफ़ी मैं इधर उधर देख रही थी क्योंकि काफ़ी देर तक जो ट्रेन है वो मुल्तान में रुकती है। तो बल्कि यहाँ पे नादिया से शादिया सिस्टर है, नादिया सिस्टर हैं, इसके अलावा मेरे ससुराली हैं बहुत सारे। तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और अभी जो है जी हम लाहौर जो है वो पहुँच गए हैं। और मुल्तान के बाद जो है ना ये लाहौर आई थी तकरीबन ना 3:45 या 3:30 पौने 4 बजे जो है ना हम यहाँ पे स्टेशन पे उतरे। तो यहाँ पे उतरने के बाद जो है ना हम लोग बहुत ख़वार हो गए थे। टाइमिंग जो थी ना इसकी तकरीबन जो लाहौर की थी वो शायद मेरे ख्याल में 1 बजे की थी, 12 या 1 बजे की, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं 4 बजे। तो तकरीबन 2.5-3 घंटे जो है ना वो ट्रेन लाहौर लेट थी काफ़ी। और अभी मैं लाहौर जो है वो उतरी थी और यहाँ पे मैं उतरते और साथ साथ मैं देखने लग गई थी। तो फिर मैं यहाँ पे मेरी जितनी व्यूवर्स थी, मेरी फ्रेंड्स थी, वो मुझे सब याद आने लगी लाहौर की। तो मैंने सोचा कि चलो आप सबको मैं दिल से सलाम कर लेती हूँ यहाँ पे लाहौर में उतर के। और बहुत सारी मेरी व्यूवर्स हैं यहाँ की, जो मेरी फ्रेंड्स भी हैं और मेरी दोस्तें भी हैं, मेरी व्यूवर्स भी हैं, मेरी बहनें भी हैं। उन सबको दिल से मेरा सलाम और हमेशा खुश रहें आप सब ही। तो आपके शहर में भी हम उतरे, थोड़ी देर यहाँ भी हम घूमे फिरे, फिर यहाँ के बाद हम जाएंगे जी अब सियालकोट की तरफ। तो इस तरह से जो हमारा सफ़र है वो मुसलसल हम लोग कराची से चलते हैं तो सियालकोट तक हमने चलना ही होता है, कहीं भी बीच में कोई स्टे नहीं होता। तो इस तरह से हमारा जो सफ़र है वो चलता है। तो अभी लाहौर उतर के मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा लंबा शूट किया है क्योंकि लाहौर जो है वो तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो मेरी खाला भी एक रहती हैं लाहौर में, मेरी कज़न्स भी हैं बहुत सारी लाहौर में। और एक तो जो मेरी दोस्त हैं आप सबको पता ही है, जिनके बहुत सारे कमेंट्स आते थे, स्वीटी जी, वो भी लाहौर से ही हैं। तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। बहुत ज़्यादा हमने आपके स्टेशन पे उतर के यहाँ पे, बल्कि आपके जो सिटी है उस वहाँ पे जाकर आपको बहुत ज़्यादा हमने मिस किया। और उसके बाद जब हम बाहर आ गए स्टेशन से तो यहाँ पे बाहर जो है वो गाड़ी आ जानी थी पहले ही। तो ये देख लीजिए टाइम जो है वो 3:45 का है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि 3:45 बजे हम यहाँ पे स्टेशन से बाहर निकले। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं ये नाम लेना चाहूँगी, मेरे जो मियाँ जी हैं इनके दोस्त हैं डोगर भाई हैं, जो कि नाश्ता लेकर वो सुबह 6 बजे मुल्तान स्टेशन पे पहुँचे थे। लेकिन ये ट्रेन की जो टाइमिंग है वो मुल्तान की 6 बजे की थी सुबह, लेकिन हम लोग पहुँचे 8 बजे थे क्योंकि ट्रेन जो है वो बहुत लेट हो गई थी। तो वो कहीं कॉल्स भी करते रहे मियाँ जी को, और मियाँ जी सो रहे थे मज़े से, मोबाइल जो है वो साइलेंट पे था शायद। तो उन्होंने देखा नहीं, वो बेचारे नाश्ता लेके इतने प्यार से स्टेशन पे आए थे। तो फिर उसके बाद वो बेचारे इंतज़ार कर करके वापस चले गए। तो फिर जब दोबारा हम उठे हैं तो जब मुल्तान पहुँचे, फिर उसके बाद मुल्तान से बल्कि हम फिर इसी तरह व्लॉग बनाते रहे और देखते रहे निकल के बाहर। और फिर बाद में जब ट्रेन वहाँ से चली तो हमने कॉल की उनको, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं नाश्ता लेकर आया था। तो आप लोगों ने जो है ना वो मेरी कॉल ही अटेंड नहीं की। तो मुझे भी बहुत यकीन करें कि बुरा लगा, इस तरह से कोई हमारे लिए बिना कुछ बोले बताए वो हमारे लिए नाश्ता लेकर आए और हम लोग फिर जाहिर सी बात है सोए रहे, कहीं हमें पता ही नहीं चला। और वैसे भी ट्रेन जो है वो लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा।
तो खैर थैंक यू सो मच भाई, आप हमारे लिए नाश्ता लेकर आए थे वहाँ पे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं, बल्कि वो तो इतने खुश होते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चों को लेकर आप मुल्तान आओ। हमेशा ही जब भी वो कॉल करते हैं तो वो यही बोलते हैं हमेशा के बच्चों को लेकर मुल्तान आए, मुल्तान आए। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में मुल्तान का अगर दाना पानी हमारा नसीब में लिखा हो तो हम ज़रूर आएँगे। अच्छा जी, तो अभी जो है ना हम लाहौर से निकल रहे थे। लाहौर से जाते जाते यहाँ पे बादशाह मस्जिद और मीनार पाकिस्तान, और इसके अलावा जो है मोटरवे भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि मियाँ जी नवाज़ शरीफ ने बना दिया था। बहुत ही यकीन करें, एक ये नहीं कि मैं उनका मतलब कि कोई उनकी साइड ले रही हूँ या फिर उनका लिए कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि जो सफ़र हम लाहौर से सियालकोट का तय करते थे हम 4 घंटे में, वो अब तकरीबन जो है 2 घंटे में हम जो है ना वो तय कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी। तो ये है जी लाहौर की बादशाह मस्जिद। इंशाल्लाह जब अगर कभी मौका मिला, टाइम मिला, तो मैं ज़रूर यहाँ का विज़िट भी आपको करवाऊँगी सबको। तो ये तो एक समझ लें कि हमारी बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। जब भी हम जाते हैं तो ज़रूर यहाँ पे जाते हैं बादशाह मस्जिद में। अच्छा जी, तो जब हम लाहौर मोटरवे से गुज़र रहे थे तो मियाँ जी ने बताया कि ये वही जगह दिखाई उन्होंने जहाँ पे कुछ दिन पहले आपने जो वाक़या हुआ था, आप सबको पता होगा, लाहौर मोटरवे पे। तो वो वाकई में इतनी कोई ख़तरनाक जगह थी जिसे देखकर ही खौफ आ रहा था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, और काफ़ी ज़्यादा ऊंचा जो है ना वो मोटरवे था, और साइड पे जिसे कहते हैं ना बहुत गहरी खाई थी जहाँ पे जो है ना वो बच्चों को भी फेंका था। तो इस तरीके से जो है ना वो बताया था। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सबको जो है ना ऐसे हादसों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी लाहौर जो मोटरवे है वो क्रॉस कर चुके हैं हम, और उसके बाद जो है अब मैं सीधा जो है सोच रही हूँ यहाँ पे कैमरा अपना बंद करती हूँ, और जो सियालकोट का जो कैंट एरिया है वहाँ जाकर अब जो है ना वो शुरू करूँगी। तो जी गुड बाय मोटरवे वो तो हमने कर दिया था। अब हमारी जो एंट्री है वो सियालकोट में हो चुकी है, और यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत जो अपने घर की तरफ जाते हुए मैं बाज़ार जो है वो दिखाऊँगी आपको, और उसके बाद सीधा घर में जाकर जो है वो मिलूँगी आप सबसे। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बच्चे भी, और मुझे बार बार मैसेजेस कॉल्स आ रही थी घर से कि कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। जो दोपहर का खाना हम लोगों ने खाना था घर जाकर, लेकिन अभी हम शाम के टाइम जो है वो घर पहुँच रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, और मुझे अभी जो है ना वो सिस्टर की कॉल आई थी कि हमारी जो है टांगों में दर्द होने लग गया दरवाजे के सामने खड़े होकर, कब आओगी। अम्मी अब्बू जो हैं वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं बाहर के कि अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। तो ये जी वी मॉल है सियालकोट कैंट का, जैसा कि आप सबको पता ही है जो कि सियालकोट में रहने वाले हैं। तो अब जो है ना यहाँ पे एंट्री हो रही है जी। ये जो छौनी का एरिया है उस साइड पे, यहाँ पे बहुत सारी चेक पोस्ट थी जिनको पार करना बहुत ही मुश्किल होता है जी। हर चेक पोस्ट पे हमें चेकिंग करवानी होती है और अपना जो आईडी कार्ड है वो दिखाना होता है। तो अभी जो हमारी एंट्री है वो घर में हो चुकी है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे अब हम इंटर हुए थे, गाड़ी जो है वो पीछे ही थोड़ी सी खड़ी कर दी थी, और जैसे ही हम इंटर हुए तो यहाँ पे सब ने जो है ना वो इन्होंने, मेरी बहनों ने बलून्स लगाए हुए थे, और माशाल्लाह से म्यूज़िक चल रहा था पीछे, बहुत ही अच्छे से इन्होंने हमारा वेलकम किया था।
था। तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं जो थी ना वो इतनी, जिसे कहते हैं ना कि खुशी में मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने किस तरीके से शूट करना है, किस तरीके से नहीं। और बिल्कुल अच्छे से मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना किया वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी अभी जो है ना इनके मामू भी ऑफिस से आ गए थे, तो फिर वो बच्चे जो हैं उनसे मिलने लगे हैं। तो मेरे ख्याल में मेरा व्लॉग जो है वो मुझे यहीं पे एंड कर देना चाहिए, तो फिर आगे का व्लॉग मैं यहीं से शुरू करूँगी। और अभी बच्चे जो हैं वो मामू से मिल रहे हैं और अम्मी अब्बू सब से जो है हमने मिल लिया है। तो ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। मुझे पता है मेरे जो व्लॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, तो उसके लिए माज़रत। अल्लाह हाफिज़।